आज यहाँ झारखंड के इस प्रोजेक्ट भवन के सभागार में नवनियुक्त आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी नियुक्ति समारोह कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव सुदेव सिंह जी, स्वास्थ्य सचिव सह अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह जी, उपस्थित हमारे प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का जी, सचिव विनय चौबे जी, सभी वरीय पदाधिकारीगण और यहाँ आए हुए आप सभी नवनियुक्त स्वास्थ्य पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए हुए आज श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के मनोज भीमानी जी, पत्रकार मित्रों, आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और हमारी तरफ से आप सबको जोहार है। बहुत सारी बातें इस संदर्भ में आपके बीच में रखी जा चुकी है। आज बड़े पैमाने पे आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है और लगभग आप सब लोगों को सबके हाथ में आज नियुक्ति पत्र पहुंच चुका है। इसमें से यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक क्षेत्र में लगभग 217 लोग आज ये नियुक्त हो रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे पीएचसी, सीएचसी में पदस्थापित होंगे। यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जहां मैं समझता हूं कि आज की जो तकनीकी चिकित्सा है, जब इसकी परिकल्पना भी नहीं हुई होगी, उस समय से यह पद्धति चली आ रही है और उस समय का भी जो अपना तकनीक रहा है, मुझे लगता है आज के दिन के बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से आज ये एक इस राज्य के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब इतने बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हो रही है। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग जो रहने वाले हैं, जिनकी संख्या सबसे अधिक है, आदिवासी बहुल राज्य है
जंगल, पहाड़, नदी, नाले से भरा हुआ ये राज्य है। राज्य अलग होने के बाद थोड़ा सा इस राज्य में शहरीकरण का एक चेहरा हमें दिखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, राज्य अलग होने के 5-10 साल पहले की बात अगर आप कहें, जिसको आज बाईपास का नाम दिया जाता है, रातू रोड से एचएससी तक हरमू रोड जिनको हम कहते हैं, उस रोड में लोग आने जाने से भी डरते थे। रात को तो छोड़िए, दिन में भी लोग नहीं आ पाते थे। इतना सन्नाटा, इतना वीरान, जंगल झाड़ से भरा हुआ, और यहां के लोग आमतौर पर प्रकृति के साथ ज्यादा इनका जुड़ाव रहा है और प्राकृतिक व्यवस्था के साथ ही इनका पालन होता रहा, उसी के साथ बढ़े। और इस बीच कभी भी उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हुई तो हम सब जानते हैं, ये लोग अपनी प्राकृतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से ही अपनी इलाज करते रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी तो कर ही लेते थे, बल्कि हाथ पैर भी टूट जाए तो भी आयुर्वेदिक व्यवस्था से ही अपने आप को ठीक कर लेते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी बड़ी इनकी एक जो चिकित्साई सोच रही होगी, जिससे वो अपने आप को ठीक करते हैं। आज के दिन में भी कई ऐसे चीजें दुनिया के समक्ष पड़ी हैं जो आज के दिन में भी हमारे लिए एक चुनौती है। जैसे हम कहें कि कई म्यूजियम में ममीज वगैरह रखे गए हैं, जो लोग मर गए उनको किस तरीके के लेप से लेपा गया है कि आज के दिन में भी उनका आप मृत शरीर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और वो आज का नहीं है, कितने 100 साल पहले का है, 1000 साल पहले का होगा। तो इतना लंबा सफर इन सब चिकित्सकों का, इन सब व्यवस्था का रहा है। आज एक नई पीढ़ी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में आज हम लोगों ने, सरकार ने 217 अभ्यर्थियों को सरकार का एक अंग बनाया है। मैं अभी कुछ चीजों को जानने का प्रयास कर रहा था। और इस बार इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारी लगातार चिंताएं बनी रहती हैं। कई काफी तकलीफदेह खबरें भी स्वास्थ्य को लेकर के विभिन्न सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से सुनने को मिलता है। मुझे लगता है आज की इस नियुक्ति से उन समस्याओं पे भी हमें उसका समाधान निकालने में सहायक होगा।
आज ये जो तीनों क्षेत्र से यहां पर आप लोग चयनित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। हम तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इन सब के बारे में तो बहुत फ्रीक्वेंटली बातें हमारे कानों तक आती रही हैं, लेकिन यूनानी की पढ़ाई कहाँ हो रही है, आयुर्वेदिक की पढ़ाई कहाँ हो रही है, होम्योपैथिक की पढ़ाई कहाँ हो रही है? सही माने में पूछे तो अभी तक मेरे कानों में कहीं से ये आवाज नहीं आई। अभी बैठे बैठे इसी विषय पर मैं मुख्य सचिव से चर्चा कर रहा था और आज मुझे काफी खुशी हो रही है कि आज आप लोग इतने बड़े पैमाने पर सरकार का अंग बनने के लिए तैयार हुए हैं। आज सरकार स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से अपना सर खपाती रहती है, फिर भी समाधान नहीं निकलता। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सरकार का अंग ही नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के साथ जुड़ने जा रहे हैं जहां आपके माध्यम से सरकार के लिए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती बनी रहती है, उस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। आज सरकार ने इस विषय पर कई तरीके के इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया है। आप अपने जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप बेहतर कार्य करेंगे तो जो आपको सैलरी के रूप में सरकार ने सुनिश्चित किया है, उसके अलावा 15,000 रुपये और एक्स्ट्रा भी देने का निर्णय सरकार ने बनाया। हर महीना आप हर महीना का बेहतर करेंगे तो हर महीना 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले। बल्कि आप अगर पूरा साल अगर आप बेहतर करेंगे तो उसमें जो भी इंसेंटिव आपको मिलेगा, मैं उसको एक बार फिर से रिविजिट करूंगा और क्या बेहतर आपको दिया जा सकेगा वो हम करने का कोशिश करेंगे। और मैं आपको यह भी आश्वस्त दिलाना चाहता हूं, आज इस आयुष के नियुक्ति के शुभ अवसर पर, आयुष चिकित्सकों के शुभ अवसर पर मैं पहली बार आप लोगों के इतने बड़े समूह के साथ बैठा हूं। आप लोगों की आने वाले पीढ़ी के लिए इस क्षेत्र में इसके शिक्षा के लिए भी एक नई शुरुआत हम करेंगे, जहां हम इन यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक की पढ़ाई सरकार के द्वारा कराई जा सके। हमारे राज्य में बहुत पिछड़ापन है, गरीबी है। हमें पता है हमारे यहाँ के बच्चे किस तरीके से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपनी भविष्य को चिंता करते हुए कि शायद मैं कुछ जमीन बेच दूं, घर गिरवी रख दूं और पढ़ लूं तो मुझे भविष्य में नौकरी मिलेगा। आज आपने देखा कितना बड़ा दर्दनाक घटना है घटा। यूक्रेन में इतने बड़े पैमाने पे भारत से बच्चे गए थे पढ़ने के लिए, कोई आधा अधूरा पढ़ा, कोई एडमिशन लिया, कोई फाइनल करने जा रहा था, ऐसा वहां संकट आया कि उनको पढ़ाई छोड़ छाड़ करके भागना पड़ा। बड़े पैमाने पर उनके पेरेंट्स ने कर्ज ले करके उन बच्चों को वहां भेजा। आज स्थिति ये बनी पड़ी है कि वो बच्चे ना इधर के हैं ना उधर के, और जो सरकार पेरेंट्स ने जो लोन ले रखे हैं वो तो अपने सर पर बैंक चढ़ करके लेना ही है उसको। और इस विषय पर भारत सरकार को ही निर्णय लेने हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। और इसी प्रकार यहां पर भी जो आप लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कोई पंजाब जाता है, कोई हरियाणा जाता है, कोई बिहार जाता है, कहां जाता है, मैं कोशिश करूंगा आने वाला समय में यूनानी, होम्योपैथिक
और जो आयुर्वेदिक की पढ़ाई इसी राज्य में हो बेहतर तरीके से, ऐसी व्यवस्था हम करें। और इसमें आप सब लोग अपनी भी जो सुझाव होंगे वो सुझाव हम तक पहुंचाने का काम करें, ताकि इस दिशा में बेहतर तरीके से हम लोग चीजों को स्थापित कर पाएं। आज दो खुशियों का दिन है। इतने बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति, दूसरा हमारे यहां हमारे बीच में आए प्रशांति फाउंडेशन के जो गुजरात से हैं मनोज भीमानी जी। ये फाउंडेशन स्वास्थ्य विभाग के साथ अभी जो एमओयू हुआ, ये भी इस पिछड़े राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आज जो एमओयू हुआ है, इसके तहत इस राज्य के युवा और वयस्क ने, बच्चे और वयस्क, एक गुजरात, एक राजकोट में, एक अहमदाबाद में, जहां इनका 2 बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां पर मुफ्त हार्ट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस फाउंडेशन के लिए, इस राज्य के लिए, बस हमें मरीजों को उनके तक पहुंचाने का इन्होंने कहा है कि मरीज को आप हमारे तक पहुंचा दें और बाकी इलाज का जितनी भी खर्चे होंगे ये फाउंडेशन उठाएगी। मैं इनके सहायता के लिए मैं इनको बहुत बहुत आभार और साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पैसे के अभाव में बहुत सारे लोग आज के दिन में भी इलाज नहीं करा पाते। हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा नहीं है, सरकार ने कई तरीके के सहयोग देने का व्यवस्था भी कर रखा है। आयुष्मान भारत भी है और असाध्य रोग के लिए भी सरकार आर्थिक सहयोग देती है। मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से भी कई सहयोग हम लोग करते रहते हैं। इससे भी चीजें पूरी नहीं हो पा रही। इसका मतलब आज के दिन में स्वास्थ्य की समस्याएं एक विकराल रूप लेने जा रही है। जो आज के तकनीकी स्वास्थ्य चिकित्सा में जो समस्या है और यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और इनकी जो पद्धति है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि एलोपैथिक में तो टेम्पोररी या बड़े बड़े रोगों का इलाज होता है, लेकिन जब आदमी लोगों किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी ही नहीं होगी तो उसे बड़े अस्पतालों में जाने की क्या जरूरत। आपके इस ट्रीटमेंट से, इस व्यवस्था से आदमी का सिर्फ बीमारी ही नहीं खत्म होता है, बल्कि आदमी स्वस्थ भी रहता है, और स्वस्थ रहना ही आज के दिन में बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए हमें लगता है बड़ी तेजी से इस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम और चाहेंगे कि आज गांव-गांव में, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे ऐसे लोग जाएं, रहें, जहां हमारे ग्रामीणों का भी चिकित्सा उनको उपलब्ध करा पाए। और विशेष नहीं कहते हुए बहुत बातें हैं, कही जा सकती हैं, लेकिन आज हमारे जो आयुष चिकित्सा आज यहाँ आए हैं, आप सब लोगों से यही आग्रह होगा, आज हमारे बीच एक महामारी, कोरोना जैसे महामारी आया और अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो जा रहा है कि वो हमारे साथ रहने की तैयारी कर रहा है
ये थोड़ा समझ में नहीं आ, यदा कदा सुनने को मिलता है, कभी इधर कोरोना बढ़ रहा है, कभी उधर कोरोना बढ़ रहा है, कभी मास्क लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, कभी जेब में रखते हैं, कभी बक्से में रखते हैं। बड़ा स्थिति अजीब सी ही हुई पड़ी है। लेकिन समस्याएं जो भी आएंगी, चुनौती तो हम मनुष्य को लेना ही पड़ता है। और इसमें कोरोना में भी कई लोगों ने आपके तरफ से सहयोग किया और मुझे लगता है कि आने वाला समय में आप लोगों के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। नई सफर की तैयारी के लिए आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मेरी ओर से धन्यवाद। जोहार।